बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल पोलराइजेशन या सियासी जो इख्तलाफात हैं, जो सियासी दूरियां हैं, वो इस हद तक वो बढ़ चुकी हैं कि अब इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हर आने वाला दिन इलेक्शन के इम्कान को दूर करता जा रहा है। और जो 10-12 साल पहले या 15 साल पहले जो स्ट्रीट गॉसिप्स थी या जो फैसला कुन जो हल्के हैं, वो जो बात करते थे कि 2-3 साल के लिए पाकिस्तान में एक अबूरी सेटअप आए, जो निगरान सेटअप ना हो, और उसके पास निगरान सेटअप के पास तो इख्तियारात नहीं होते, उसके पास इख्तियारात हों, वो जो तब्दीलियां करना चाहे, जो बड़े फ़ैसले करना चाहे वो कर सके। तो अब बात उसी तरफ जा रही है और लगता है कि बजट के बाद अबूरी सेटअप पे तेज़ी से काम शुरू होगा और शायद इसी साल का जो 14 अगस्त है उसकी तकरीबात अबूरी सेटअप वाले लोग ही मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में एक भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है, एक भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान के कद का आदमी नहीं है जो कि इन इख्तलाफात की खलीज को कम कर सके, जो इनमें या ब्यूरोक्रेसी में या अशराफिया में या जो साहिबुर राय लोग हैं, अगर प्यार का रिश्ता कायम नहीं हो सकता तो कम अज़ कम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अफ़हाम व तफ़हीम हो जाए, ताकि पाकिस्तान मज़ीद जो पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन जो बिगड़ रहे हैं उसमें कुछ अपना बेहतरी आ सके। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बहुत छोटा रह गया है और जो ताकतवर लोग हैं, सियासतदान हैं, जो मुकन्ना में हैं, जो इंतज़ामिया में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो पाकिस्तान से बहुत बड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान उनके मुकाबले में बदकिस्मती से बहुत छोटा रह गया है। आज उनके मफादात पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं और उन मफादात के सामने पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में कि कोई इनमें इख्तलाफात को दूर करने वाला नहीं, कोई ब्रिज बनाने वाला नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो बैठ के दरमियानी रास्ता निकाल सके। लिहाजा इस इख्तलाफात की मौजूदा रविश को देखते हुए महसूस ये हो रहा है कि अदलिया भी शायद एक मरतबा फिर नज़रिया ज़रूरत का जो हार है वो अपने गले में भी डाल ले और इस मुल्क की अशराफिया के गले में भी डाल ले और चंद ऐसे लोग सामने आ जाएं जो कि किसी अबूरी सेटअप के लिए, जो 2-2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए हो। आप देखें IMF के मुज़ाकरात भी रुके हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि IMF वाले भी किसी ऐसी हुकूमत से ही भी मुज़ाकरात करेंगे, मुआहदा करेंगे जो कम अज़ कम 2-3 साल के लिए तो ज़रूर हो। तो महसूस ये हो रहा है कि अब इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन में इमरान खान को, ये जो धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, इमरान खान को अब किसी की भी ज़रूरत नहीं। वो किसी आम आदमी से, वो किसी दीन मोहम्मद से या चौधरी अली मोहम्मद से या किसी ख्वांचा फरोश को भी वो टिकट दे देगा तो वो जीत जाएगा। और इमरान खान की जो सिलेक्शन होगी या इमरान खान का जो इंतखाब होगा वो तालीम याफ्ता यंग लड़के होंगे। तो इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, इमरान खान साहब किसी को भी अगर टिकट देंगे वो कामयाब हो जाएगा और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। बल्कि मैं पूरे तयक्कुन से और अपने तजिए की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, इतना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पंजाब में, जनूबी पंजाब में कंपेन कर सकेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए तो वोट मांगना दूर की बात है, वोट मांगने के लिए घरों से निकलना मुश्किल होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्ट खेली है और जरदारी साहब ने कमाल स्मार्ट खेला है। वो हुकूमत में शामिल भी हैं और हुकूमत में शामिल नहीं भी, और फैसले उनकी मर्ज़ी से 100% नहीं तो 90%, 80% फैसले उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, लेकिन उनका नाम करने कहीं भी नहीं। वही बात है कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि अभी मैं रेफरेंस देता हूँ गंदम की कीमत का। हुकूमत 2200 से 2700 करना चाहती थी, 500 रुपया फ़ी मन इजाफा करना चाहती थी, लेकिन जरदारी साहब ने हुकूमत को स्क्रू करके 4000 रुपये फ़ी मन गंदम करवा दी। और ये रेट दुनिया में कहीं भी नहीं है जो पाकिस्तान में जरदारी साहब ने इकट्ठा करवाया। 1800 रुपया
फ़ी मन का इजाफा। अब पंजाब ने 100 रुपया कम कर दिया, 3900 कर दिया, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़ैसले जो हैं वो चल जरदारी साहब के रहे हैं, हुक्म चल रहा है जरदारी साहब का पीडीएम के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर वो कहीं नज़र नहीं आते। इसलिए अवाम को जो जिस किस्म की नफ़रत का अवाम के दिलों में जिस किस्म की नफ़रत और कदूरत मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भर गई है, वो कम से कम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। और पीपल्स पार्टी वाले इस सूरत हाल में कंपेन कर सकेंगे, मुस्लिम लीग वाले कंपेन भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये सब लोग इस बात में मुतफ़िक़, और यही सूरत हाल जो है वो JUI की है और दीगर जमातों की है। तो इसलिए इनकी ये मुश्तरका कोशिश यही होगी कि इलेक्शन जो हैं वो 2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए इलेक्शन लेट हों और इलेक्शन का जो चैप्टर है वो क्लोज़ कर दिया जाए, को अबूरी सेटअप आए जिसको अदलिया की भी हमायत हासिल हो और जिसको जो इस मुल्क की ताकतवर हलके हैं उनकी भी हमायत हासिल हो। और उसके बाद उस अबूरी सेटअप के लिए परवेज़ लाई फिर वज़ीर आला पंजाब के शायद उम्मीदवार हों और वो प्रेफरेंस भी पंजाब ही को करेंगे। उन्होंने निगरान सेटअप देख लिया, डिप्टी वज़ीर आज़म रह के वफाक के पास जो 18वीं तरमीम है, उसके बाद वफाक के पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सूबों में है। और जितने वज़राए आला ताकतवर हैं, अगर कहीं इमरान खान ने पंजाब में को ताकतवर वज़ीर आला बिठाया होता तो आज उनके साथ ये सलूक ना हो रहा होता, ना उन्हें असम्बलियाँ तोड़नी पड़ती। और अब जबकि इमरान खान साहब बहुत कुछ आश्कार कर रहे हैं, बहुत से राज़ों से पर्दा उठा रहे हैं, तो कम से कम इस राज में भी पर्दा उठाते ही जाएं कि किसने उन्हें कहा था कि पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तोड़ दो, कौन था उनको मजबूर करने वाला, क्योंकि रोकने वाले बहुत थे। पार्टी में ज़्यादा लोग चाहते थे कि असम्बलियाँ ना टूटें और इलेक्शन के करीब आके तमाम हुकूमतें इकट्ठे डिज़ोल्व हों, फिर बाद इलेक्शन की तरफ जानी थी। लेकिन इमरान खान साहब थोड़ा सा हौसला निकालें, थोड़ी सी हिम्मत करें और वो नाम भी सारे ले दें कि किसने उन्हें कहा था कि जनाब आप ऐसे करें कि पंजाब की हुकूमत ख़त्म कर दें और KPK की हुकूमत कर दें ख़त्म। और आज जो हालात उनके साथ हैं, जो उनके वर्करों के साथ हैं, और जितने वो ख़ुद मुकदमे FIR जितनी उनके ऊपर हैं, जितने वो केसेस भुगत रहे हैं, शायद उन्हें ये ना भुगतने पड़ते। लेकिन ये तो बात हो गई माजी का किस्सा, ये तो चैप्टर हो गया क्लोज़। अब जो नए हालात में जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो तेज़ी से एक अबूरी सेटअप की तरफ जा रही है। और शायद मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी भी उस अबूरी सेटअप का हिस्सा हों कि उन्होंने भी अच्छी खासी 40 साल की एक लंबी इनिंग्स उन्होंने सियासी खेल ली है और शायद वो कोई बड़ा अहदा, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म से कम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो देखिए अब क्या होता है। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाना चाहेगी और इसमें कौन आता है, को टेक्नोक्रेट्स आते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि टेक्नोक्रेट्स की अक्सरियत होगी और डोमिनेशन होगी इस अबूरी सेटअप में। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। अभी आप बजट के बाद तेज़ी से आप हालात बदलते हुए देखेंगे और फिर बात उसी तरफ जाएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।